हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने ये इंटीग्रल्स से रिलेटेड ये टू फॉर्म्स लिए हैं। इंटीग्रल्स से रिलेटेड ये टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिए हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं इसमें इस फर्स्ट फॉर्म के बारे में समझाता हूँ। तो जैसा कि ये दे रखा है कि साइन ऑफ इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x एंड dx। तो आप इस फॉर्म को देख रहे होंगे, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में sin x एंड cos x का एक कॉम्बिनेशन है। इस टाइप की इसकी पहचान रहेगी। इस इंटीग्रल्स का जो फॉर्म है इसकी पहचान न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sin x एंड cos x इसका एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा, और sin x एंड cos x के साथ a b c d ये जो दे रखे हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे या ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। इनके जो कोफिशिएंट हैं ये न्यूमेरिकल रहेंगे या एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहेंगे। तो इस टाइप का जब हम इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन जब हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम क्या तरीका क्या है, तो उसके बारे में मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए एक ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि इसमें जो न्यूमरेटर है, इसमें ये न्यूमरेटर को हम ये मान के चलते हैं कि ये न्यूमरेटर लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू एंड डिनोमिनेटर के इक्वल हम इसको सपोज करके चलेंगे। ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और यहाँ लैम्डा और म्यू इन दोनों की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे इस रिलेशन से, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन के बाद तो सबसे पहले कुछ नहीं है, इस टाइप का जब इंटीग्रल है तो उसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये एक नया काम है इसमें। बस आप ये मानिए इस टाइप का जब इंटीग्रल है तो इसमें ये नया काम है, और उसके अलावा और सारा जो क्वेश्चन जो आगे जो सॉल्व होगा वो सारे जो पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ा चुके हैं या ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन्हीं का इस्तेमाल होगा, पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। केवल ये एक नया काम है इसमें। ठीक। दूसरा एक ये टाइप है एक इंटीग्रल का। तो देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, केवल ये c एंड r ये ऐड हो रहे हैं इसमें। आप ये देखिए जरा, c एंड r को मैं हटा दूं तो देखो ये यही फॉर्म बन जाता है। ठीक। और यहाँ भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ पर है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ ये फॉर्मूला है और यहाँ ये फॉर्मूला, तो इसमें और इस फॉर्मूले में भी क्या अंतर है, जो यहाँ c और r का डिफरेंस है ना, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जरा लैम्डा म्यू, तो यहाँ अल्फा लैम्डा ये दो कॉन्स्ट आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिए, उसके बाद ये म्यू और अटैच कर दिया, बस इसको हटा दें तो ये फॉर्मूला यही बन जाता है। ठीक। तो अब देखिए जरा, तो इससे रिलेटेड ये पहले मैं फर्स्ट जो इंटीग्रल्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे, तो मैं पहले इसको करता हूँ। देखो जरा इससे मैच कर रहा है, पूरा क्वेश्चन जो है ना वो इस फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रहा है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो देखिए जरा, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 sin x और 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x एंड ये dx ये दे रखा है। तो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म से। तो हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेट ये हम सपोज कर लेंगे एक तरह से कि न्यूमरेटर जो हमारा है वो, इस न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर, ये इसको याद रखना है। ठीक है ना। एन आर, न्यूमरेटर को मैंने एन आर से डिनोट कर दिया, डिनोमिनेटर को डी आर से, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्टकट। अब आप देखिए इस न्यूमरेटर को यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin x प्लस 3 cos x लिख सकता हूँ इज इक्वल लैम्डा, और इस के बाद लैम्डा के साथ क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 cos x, और 4 cos x का -4 और sin x हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद ये म्यू, और यहाँ डिनोमिनेटर जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा म्यू के साथ 3 और ये sin x और +4 और ये cos x, ये आ गया। क्लियर। तो इस रिलेशन को आप कोई नाम दे दीजिए। ये हमने मान लिया, सपोज करो ये फर्स्ट नंबर डाल दिया इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे म्यू एंड लैम्डा एंड म्यू का अंदर, और उसके बाद साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोफिशिएंट का कंपेयर करके म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। उसके बाद उस न्यूमेरिकल वैल्यू को इसी में यहाँ रख देंगे, इसलिए मैंने इसको नंबर डाल दिया है इस पर, इसी में उस वैल्यू को पुट करना है। और पुट करने के बाद इसका मतलब क्या होगा कि इस न्यूमेरेटर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरेटर की जगह पर फिर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, उसके बाद फिर वो पुराने फॉर्मूले, पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म सब इसमें अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। बस यही काम एक नया है इसमें, इस टाइप के फॉर्म में केवल यही काम एक नया हो रहा है, बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। इस फॉर्म को देखेंगे, ऐसे फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अगर है तो उसमें ये काम करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए जरा, तो ये आपका ये 2 sin x और +3 cos x इज इक्वल 3 लैम्डा cos x लिख सकता हूँ, -4 लैम्डा sin x लिख सकता हूँ, +3 म्यू sin x +4 म्यू और ये cos x, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए जरा, यहाँ cos x और ये cos x कहाँ है, ये वाला cos x। तो cos x कॉमन लो, कोफिशिएंट निकालिए यहाँ पर। तो देखो ये 3 लैम्डा और +4 म्यू, ये cos x बन गया एक तरह से। उसके बाद sin x कहाँ है, यहाँ sin x है, तो यहाँ sin x का कोफिशिएंट sin x कॉमन लो, तो देखो 3 म्यू और माइनस, देखिए मिस्टेक ना हो जाए, ज़रा ध्यान रखना, 3 म्यू और -4 लैम्डा और ये आपका sin x हो गया। क्लियर, देख लीजिए। और ये चल ही रहा आपका 2 sin x और 3 और ये cos x, ठीक है ना, ये आपका चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप sin x एंड cos x के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए दोनों साइड में। तो देखिए sin x का कोफिशिएंट यहाँ ये दे रखा है, यहाँ sin x का क्या है 2 है, और यहाँ cos x का कोफिशिएंट ये दे रखा है, यहाँ cos x का कोफिशिएंट 3 है। तो इक्वेट कर दो कोफिशिएंट दोनों साइड में, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग the coefficient of sin x and cos x both side, ये यहाँ लिख देना, ठीक है ना। कोफिशिएंट इक्वेट करिए आप, ठीक है। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है आपका कोफिशिएंट इक्वल करने पर, देखिए जरा, 3 म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल साइन एक्स का कोफिशिएंट इसके इक्वल 2, ठीक। 3 म्यू -4 लैम्डा की जगह पर इसको साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ये है, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 के इक्वल रख दूंगा। यहाँ आपका 4 म्यू और +3 लैम्डा और इज इक्वल आपका 3 के हो जाएगा। तो ये एक तरह से ये 2 इक्वेशन हो गई, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 10th क्लास में आप सॉल्व करते थे, एक्स वाई में जो इक्वेशन सॉल्व की जाती थी, उसी तरीके से ये लैम्डा और म्यू में इक्वेशन हो गई। तो अब आप इनको उसी तरीके से सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ साइन भी अपोजिट हैं, तो यहाँ इनके कोफिशिएंट इक्वल कर दें लैम्डा का, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें करूँगा मैं 3 का, ठीक है ना। इस इक्वेशन में 3 का और इसमें आपका 4 का,
ठीक है ना। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे क्या हो जाएगा ये, तो देखो 9 म्यू और -12 लैम्डा इज इक्वल आपका 6। मिस्टेक ना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 से 12 और ये 6, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई ये 16, क्लियर। और आपका 16 म्यू और आपका ये 12 ये लैम्डा और इज इक्वल ये आपका ये हो जाएगा 12, देख लीजिए, ठीक है भाई। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 4 3 जा यहाँ भी 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें तो ये कैंसिल हो रहा है ऐड करने पर ये, और ये क्या बना आपका यहाँ पर ये 25 और ये म्यू बन गया और इज इक्वल ये कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 18 हो गया। तो म्यू इज इक्वल 18/25। तो देखो म्यू की वैल्यू हम यहाँ लिखे देते हैं, म्यू इज इक्वल 18/25 आ गया, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब इस म्यू की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो, इसमें भी रख सकते हैं, यहाँ और इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर और बढ़ गया ना, कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। तो आप यहाँ के इन दोनों में से किसी में रख दो। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं इसमें रख लेता हूँ फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये 3 म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू, इस फर्स्ट इक्वेशन में ये जो फर्स्ट है ना, इसमें मैं म्यू की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ 3 × 18/25, क्लियर, और -4 ये लैम्डा हो जाएगा और इज इक्वल ये आपका 2 हो जाएगा। देख लीजिए, ये म्यू की वैल्यू को ये 18/25 मैंने यहाँ रख दिया और ये वैल्यू चल ही रहा आपका। अब उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये 54 हो जाएगा और अपॉन में ये 25 हो जाएगा, -2 हो जाएगा इज इक्वल 4 ये लैम्डा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, 2 को इधर ले आया, इसको इधर पहुँचा दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसका यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ 54 माइनस ये आपका क्या हुआ, ये 50 हो गया इज इक्वल 4 ये लैम्डा हो गया। तो 4 लैम्डा इज इक्वल 4/25, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो लैम्डा इज इक्वल आपका 1/25 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू 1/25, म्यू की वैल्यू 18/25, ये वैल्यूज़ जो है ना वो आप इसमें फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू जो हैं इनको आप फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए इसको, तो कुछ नहीं हमने किया, बस इसका न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगाया हमने, बस ये नया काम है। उसके बाद फार्मूला लगाने पर बस ये एक्सप्रेशन हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है इस फार्मूले को लगाने से, और ये हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू बस निकाली है। ये एक नया काम है। उसके अलावा फिर सारे काम अब पुराने हो जाएंगे, इसमें सारे पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म, पुराने फार्मूले, सब कुछ जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ से इसको इरेज किए देता हूँ इसको, ये अब देखिए जरा, तो पुट the value of lambda and mu in फर्स्ट, इस फर्स्ट में रख दीजिए। ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो है ना इनको इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा ये जरा, तो 2 sin x + 3 cos x इज इक्वल, देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/25,
तो 1/25 इंटू, देखो लैम्डा की जगह पर रख दिया, और ये 3 cos x माइनस 4 sin x, ये हो गया। और ये आपका 18/25, 18/25 किसकी वैल्यू है, म्यू की, ये रख दिया। और उसके बाद ये आपका 3, ये sin x और +4 और ये cos x, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अब हमने क्या करा कि ये जो न्यूमरेटर था इसमें, इस न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर देखो, ये कुछ नहीं हुआ, इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इस न्यूमरेटर को ऐसे ये 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, एक तो ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, बस इतना काम हुआ है अभी। बस इसके बाद अब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से इसको इरेज किए देता हूँ पहले, ठीक है। ये भी मिटाई देते हैं। अब देखिए जरा, अब इसी क्वेश्चन को अब फिर से देखते हैं। तो देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये नंबर और डाल दो, आप सेकंड डाल दो इसका, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेकंड, इस सेकंड से ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए इसमें। अब क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू देखो, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है कि नहीं, ये पूरा, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ये सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो देखिए ज़रा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, 1/25 और ये 3 और ये cos x माइनस 4 और ये sin x और ये प्लस का 18/25 और ये 3 sin x प्लस 4 और ये cos x, ये आ गया। और ये अपॉन में देखो ये टर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये वाला। तो अब क्या करूँगा, ये 2 टर्म्स हो गए ना, न्यूमरेटर को हमने 2 टर्म्स में अलग अलग कर दिया ना, इसको 2 टर्म्स बना दिए ना इसके। तो हर टर्म्स के नीचे इस डिनोमिनेटर को यहाँ रख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ रखा इसको 3 sin x प्लस 4 cos x, और मैंने यहाँ भी रखा 3 sin x प्लस 4 और ये cos x, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट क्लोज एंड dx, ये आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ ये जो है ना, यहाँ ये दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा है। इस न्यूमरेटर में, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये न्यूमरेटर में दे रखा है, यहाँ ये हो रहा है। तो देखो यहाँ हम ये पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल और 3 sin x प्लस 4 cos x, जरा पुट करना और इसका डेरिवेटिव निकालो। तो dt/dx इज इक्वल हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, sin x का cos x माइनस 4 और ये sin x, और अब इसका 3 cos x माइनस 4 sin x एंड dx इज इक्वल dt लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ये और t इज इक्वल ये, इन दोनों को आप इसमें रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, देखने ज़रा, देखें इसको 1/25 को बाहर निकालो यहाँ से। तो देखो 1/25 को हमने बाहर निकाला, मैं यहाँ से इसको देखिए 1/25, इसी क्वेश्चन को आगे कर रहा हूँ। 1/25 बाहर निकाला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1। और देखो ये पूरा का पूरा 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x एंड dx, इसकी जगह पर dt रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये dt हो जाएगा, dt, और अपॉन में ये इसकी जगह पर देखो ये t है, t माना तो ये t हो गया। और यहाँ आपका 18/25 और यहाँ कैंसिल हो गया। तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन में इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, दोनों के साथ लगाऊंगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रल जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखो यहाँ लगाया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 18/25 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 एंड dx,
और सी कांस्टेंट अटैच कर दीजिए अब, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये क्या बन गया फॉर्मूला, अब पुराना फॉर्मूला 1/t log t हो जाएगा। तो 1/25 और ये log t और प्लस 18/25 और इंटू एक्स और प्लस सी, और उसके बाद अब log t की वैल्यू ये यहाँ रख दीजिए। तो ये आपका आंसर ऐसे बन जाएगा कि 1/25 और ये log और ये आपका 3 और ये sin x प्लस 4 cos x, ये आ गया, ठीक है ना, टी की जगह पे रख दिया। और आपका ये 18/25 x और ये प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ये क्वेश्चंस होने हैं, ठीक। या मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया एक स्टेप, और इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अलग अलग नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है ना, आप लगा लेना इसको। मैं डायरेक्ट या साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ और dx, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ dx, उसको ना करके डायरेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ लगा दिया अलग अलग, ये साइन ऑफ इंटीग्रल जो है, साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ लगा दिया, और साइन ऑफ इंटीग्रल फिर यहाँ कैंसिल होके, देखो यहाँ कैंसिल होके ये 2 टर्म्स है ना, तो यहाँ कैंसिल होके यहाँ लगा दिया साइन ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद यहाँ लगा दिया है, तो इनकी वैल्यू जो है निकल के ये आंसर आ गया, ठीक। देख लीजिए, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लो इसको। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये जो न्यूमरेटर है इसी को इस फॉर्मूले से ब्रेक करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला है, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है। लैम्डा म्यू की वैल्यू फिर हम इसी में रख देते हैं, ये ब्रेक होके, और ब्रेक होने के बाद में क्या होता है कि कुछ तो कैंसिल हो जाते हैं टर्म्स, कुछ ऐसा होता है कि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नज़र आ जाता है। इस टाइप का ये फॉर्म रहता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन रहता है जनरली, ठीक है ना। तो ऐसा करने से ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसका इंटीग्रेशन होकर ये फॉर्मूला, यहाँ 1/t का हम log t जानते हैं, 1 का x हो जाता है। तो ये आपका ये पुराने फॉर्मूले हैं, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस टाइप के फॉर्म का इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा वो इस सेकंड फॉर्म से मैच कर रहा है, सेकंड फॉर्म से। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ भी है, ए बी और सी कांस्टेंट है, तो यहाँ ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 2 है, सी की जगह पर 3 है। ऐसे ही यहाँ नीचे पी साइन एक्स क्यू कॉस एक्स प्लस आर, तो जो पी की जगह पर 2, क्यू की जगह पर कुछ नहीं है तो 1, आर की जगह पर 3। तो ये 3 दोनों जगह ही सेम है, कभी कभी 3 या 2 4 6 कुछ डिफर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे जब मैच करेगा, बस ये एक्स्ट्रा है, ये वाला पोर्शन यहाँ एक्स्ट्रा है एक तरह से, जैसे इसमें भी एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है पहले वाला ही है फिर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। तो देखें जरा इसको, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन में ये आपका 2 sin x प्लस cos x
प्लस 3 एंड ये dx ये दे रखा है, देख लीजिए। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। क्या है फॉर्मूला, न्यूमरेटर इज इक्वल अल्फा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू। यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन को जब हमने किया था, इसको किया था, तो यहाँ हमने अल्फा एंड लैम्डा म्यू 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिए थे वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ हमने 3 मान लिए, आपका क्या, अल्फा म्यू, अल्फा लैम्डा म्यू। या आप और कोई कांस्टेंट ले सकते हैं इस फॉर्मूले में, ए बी सी ऐसे ले सकते हैं, कैपिटल ए बी सी ये मान सकते हैं आप, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें जरा, तो इसको यहाँ कहने का मतलब है अल्फा लैम्डा म्यू इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 2 की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। और बिल्कुल वही काम जो अभी हमने फर्स्ट में किया है वही काम यहाँ करना है, ये नया वाला काम। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, यही एक नया काम है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो यहाँ वैल्यू रख दो बस, तो न्यूमरेटर की जगह पर न्यूमरेटर रख दो। फॉर ये आप एक सपोज कर लेते हैं, इसको हम लेट करते हुए, ये न्यूमरेटर बराबर हमारा इसके है, ये हम सपोज कर लिया हमने, ठीक है ना। तो आपका ये साइन x प्लस 2 कॉस x और प्लस का 3 इज इक्वल अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस x माइनस साइन x और ये प्लस का 0, 3 का 0, और उसके बाद फिर ये लैम्डा ले लिया हमने, ठीक है। तो लैम्डा के साथ फिर ये आपका 2, ये लैम्डा के साथ पूरा डिनोमिनेटर, यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस 3, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये म्यू, क्लियर। उसके बाद देखिए ज़रा, 4 साइन x प्लस 2 कॉस x प्लस 3 इज इक्वल, यहाँ अब इसमें आप इसी को आप सपोज कर लो, इसी में हमें वैल्यू निकाल के रखनी है। इसमें हमने जो वैल्यू रखी, बस यही जो है, जो रिलेशन निकल के आ रहा है ये वाला, इसी को आप फर्स्ट नाम दे दीजिए, ठीक है ना। इसी में हम वैल्यू अल्फ़ा लैम्डा म्यू की वैल्यू जो निकालेंगे वो फिर इसी में रखेंगे। अब हम इसका अल्फ़ा का मल्टीप्लाई लैम्डा का इसका कर दें, और उसके बाद साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद इन सब की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो अभी हमने पहले इस क्वेश्चन में किया। तो वही काम है, बिल्कुल अब सेम वही काम हो रहा है जो पहला ये जो क्वेश्चन है ना, बस फॉर्मूला डिफर है। इन दोनों केसेस में कोई अंतर नहीं है, यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा। जो इस फॉर्मूले में काम हो रहा था वही यहाँ हो रहा है, कंपेयरिंग करना कोफिशिएंट का, एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोफिशिएंट का कंपेयर करना, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना, बस यही काम है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये कॉस एक्स, 2 अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, ये 0 ख़त्म मामला। उसके बाद यहाँ 2 लैम्डा साइन एक्स और प्लस लैम्डा कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस का ये 3 और ये लैम्डा और प्लस ये म्यू चल ही रहा है। अब उसके बाद देखना जरा, देखो कॉस एक्स वाला टर्म ये है, कॉस एक्स वाला टर्म है, कॉस एक्स कॉमन लो तो देखो 2 अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ये कोफिशिएंट निकल के आ गया कॉस एक्स का। ऐसे ही साइन एक्स में यहाँ पर कॉमन लो साइन एक्स, तो 2 लैम्डा माइनस अल्फ़ा, यहाँ भी निकल के आ गया कोफिशिएंट साइन एक्स, ठीक। और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है 3 लैम्डा प्लस म्यू, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। और ये आपका क्या चल रहा है यहाँ, 4 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस का ये 3 चल ही रहा है यहाँ पर। अब आप कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट,
तो देखो cos x का कोफिशिएंट यहाँ ये है और यहाँ पर क्या है, ये 2। sin x का कोफिशिएंट यहाँ ये है, यहाँ पर क्या है, 4, और कांस्टेंट टर्म 3 के इक्वल। ठीक है ना, तो इनको सब इक्वल करके जो क्या हो जाएगा, ये इक्वेटिंग, यहाँ लिख देना, यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x, sin x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। मैं ये काम करना है, ये लिख देना, उसके बाद कंपेयर करके लिख दीजिए। ठीक है ना, सॉरी। उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बहुत आसान। कंपेयर करने जा रहा है यहाँ पर, तो देखो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल 2। ठीक है, कॉस का कॉस के साथ 2। उसके बाद ये माइनस अल्फा और प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल साइन क्या है, 4, और थर्ड वाला 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल आपका 3, ये 3 के इक्वल। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आपका बन गई। इनको सॉल्व करके अल्फा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम देखो जरा इस सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इन दोनों को फिर हम लेने पर ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो सकता है, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ लिखे देते हैं, 2 अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा और प्लस का 4 लैम्डा और इज इक्वल आपका 8 हो जाएगा। देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया। ठीक, और कैंसिल होने पर यहाँ क्या बचा आपका, ये 5 लैम्डा इज इक्वल आपका क्या बचा, 10। तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2। तो लैम्डा हमारा एक तरह से क्या निकल के आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल आपका 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप इनमें किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, जैसे 2 अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल 2, ये फर्स्ट में रख दिया, इन फर्स्ट में पुट कर दिया इस वैल्यू को। तो देखो ये 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल 2, तो 2 अल्फा इज इक्वल 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल 0, तो अल्फा इज इक्वल 0, अल्फा की वैल्यू आपका 0 आ गया। ठीक, उसके बाद अल्फा अगर आ गया, अल्फा आ गया और लैम्डा आ गया, तो लैम्डा आ गया तो लैम्डा को यहाँ रख दो तो म्यू आ जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ रख दो आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2, पुट इन थर्ड में रख दिया, तो देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, देख लीजिए जरा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2 प्लस का म्यू इज इक्वल 3, तो म्यू इज इक्वल 3 माइनस 6, 3 2 जा 6 हो गया ना, ये 6 को हम इधर ले गए थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया 3 और ये आपका, तो ये आपका म्यू इज इक्वल आपका माइनस का 3, ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए। ठीक है, तो चेक कर लो और। ठीक है, ये इसमें रखा मैंने, इसमें लैम्डा इज इक्वल 2 रख दिया, तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे, और 6 को इधर ले जाऊंगा माइनस 6, और यहाँ 3 है ही, तो ये माइनस का 3 बचेगा। ठीक, अब देखिए जरा, अब बस ये आपका लैम्डा और इन सब की वैल्यूज़ को, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये तीनों की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ जो है ना, इनको आप इस फर्स्ट में यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा फटाफट जल्दी से। देखिए बस यही काम इसमें भी नया था। ठीक है ना, यहाँ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली थी पहले वाले में, यहाँ अल्फा, लैम्डा और म्यू, इन 3 की वैल्यू निकालना है। वही काम है जो पहला क्वेश्चन है, वो सेम ही है, बस फॉर्मूला डिफर है। जो नया काम जो हो रहा है उसमें भी फॉर्मूला डिफर है बस। ठीक है, तो देखिए जरा, अब मैं इसको यहाँ से देख लीजिए, और
अब देखिए ये पूरा कैलकुलेशन, इसका कोई आवश्यकता नहीं, ये मैंने मिटा दिया, ये सब मिटा ही देता हूँ यहाँ। और उसके बाद और देखो ये भी, इसका ये पूरा ख़त्म किए देते हैं, ये पूरा इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कंपेरिजन के लिए हमने ये कोफिशिएंट निकाले थे इसमें, बस ये इसमें ये काम हुआ था, बस अब इसी का काम है। तो ये आप वैल्यू जो है ना पुट, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, अल्फा एंड म्यू इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाएगा ये, 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3 इज इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा इज इक्वल 0 है, और लैम्डा इज इक्वल आपका 2 है, और म्यू इज इक्वल आपका -3 है। ये वैल्यू रखनी है, देख लीजिए यही तो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ जो है 0 रखूँगा, ठीक है ना, 0 इंटू 2 cos x माइनस साइन x, ये हो गया। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू ये 2 रखूँगा, 2 इंटू 2 साइन x और प्लस cos x और प्लस 3, और यहाँ म्यू की वैल्यू ये 3 रखूँगा, ये म्यू की वैल्यू यहाँ 3 रख दी, बस ये काम कर दिया। अब आगे क्या हो गया ये कि 4 साइन x प्लस 2 cos x और प्लस 3 इज इक्वल, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 का n2 हो रहा है, ठीक है ना। तो बचा क्या आपका, ये बचा आपका 2 इंटू और 2 साइन x और cos x प्लस 3 और माइनस का 3, ये बचा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमने, अब क्वेश्चन जो है बस वो पुराना ही है सब भाई। ये अब क्या करा हमने, इस न्यूमरेटर को, ये जो न्यूमरेटर है इसको, ये जो न्यूमरेटर यही तो है, इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 2 टर्म्स में, एक ये टर्म और एक ये टर्म, देख लीजिए, क्लियर, बस 2 टर्म्स में ये हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए जरा इसको, अब मैं इसको यहाँ रखे देता हूँ इस वैल्यू को, तो ये अब वैल्यू, इस वैल्यू को मैं यहाँ रखे देता हूँ इसमें, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो रखने के बाद देखो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस वैल्यू को इसकी जगह पे, इस न्यूमरेटर की जगह पे ये रख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू और ये आपका 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, एक तो ये आ गया, और माइनस का ये 3। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब ये डिनोमिनेटर जो है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, इसको मैं इसके नीचे अलग रख दूँगा, इसके नीचे अलग रख दूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस का 3, ये आ गया इसके नीचे, और यही डिनोमिनेटर इसके नीचे रखा जाएगा, यहाँ पर 3 के नीचे, तो ये 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इस पूरे के साथ में ये आपका dx चल रहा है, एक तरह से मानिए, ठीक। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरा ये कैंसिल हो गया, देखिए 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या है, 2 बचा, 2 को मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, तो 2 बाहर निकलने पर क्या आ जाएगा, ये आपका 2 इंटू डी एक्स, ये बचेगा भाई, कैंसिल हो गया, 2 बाहर आएगा, 1 बचा, 1 डी एक्स माइनस, देखो यहाँ से 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आने पर ये क्या हो जाएगा आपका 1 में 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 3 एंड ये डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 1 का ये हम जानते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स बन गया ये तो, ठीक। और माइनस अब ये 3, अब 3
और आपका 1/2 sin x प्लस cos x और प्लस 3 एन डी एक्स। अब इसका निकालना है मुझे, अब मुझे इसका निकालना है। तो ये इसका तो आ गया ये निकल के, ठीक है ना। अब इसका हम अलग से निकालेंगे और ये जो फॉर्म बना, इस फॉर्म को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पूरा फॉर्म पढ़ा हुआ है, 1/में a sin x प्लस b cos x प्लस c, ऐसा फॉर्म था, पढ़ा था, जिसमें sin x एंड cos x की tan के फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसको रख देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, याद आ रहा होगा। तो देखिए जरा, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा बस। तो मैं यहाँ से अब इसको मिटाई देता हूँ पूरा, देख लीजिए, ठीक है ना। ये इसका कोई काम नहीं है, ये ख़त्म हो गया और ये आपका यहाँ तक का पूरा ख़त्म। अब आंसर आ गया आपका, बस ये इसका तो आ गया है, इसका तो ये आंसर हो गया। अब ये और सॉल्व करना है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व अलग से और किए देते हैं कि ये आपका माइनस और ये 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में, अब मैं यहाँ साइन एंड कॉस की tan के फॉर्म में यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो 2 × 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा, और प्लस 1 - tan स्क्वायर और ये x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर और x/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस का ये 3 हो जाएगा और ये dx चल ही रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको जरा -3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, यहाँ एलसीएम ले लो, ये 1 + tan स्क्वायर और x/2, ये याद आ रहा होगा, ये इस टाइप का फॉर्म हमने समझाया था पहले, इससे पहले वीडियो में यही समझाया है, ठीक है ना। ये अब देखो, कहने का मतलब वो पुराने फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखो ये फॉर्म ऐसा है, तो ऐसा हम इंटीग्रेशन, इस टाइप के फॉर्म का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, ये फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। साइन एंड कॉस का वैल्यू tan के फॉर्म में ये वैल्यू हमने रख दी, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये तो 4 और ये tan x/2 ये बन गया, और ये प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर और ये x/2 ये बन गया, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 3 tan स्क्वायर और ये x/2 ऐसा हो जाएगा, एंड ये dx हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसमें यहाँ की देता हूँ इसको। अब देखिए ये 1 + tan स्क्वायर x/2 को हम क्या करते थे, sec स्क्वायर x/2 करते थे, और इसको हम पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये sec स्क्वायर और ये x/y और ये 2 एंड ये dx, ये आ गया, और अपॉन में, ठीक है, ये पलट के ऊपर जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है देखो जरा, 3 tan स्क्वायर x/2 में से tan स्क्वायर x/2 गए तो ये 2 tan स्क्वायर और x/2 ये बचा, और उसके बाद में फिर ये प्लस का 4 tan और ये x/2 ये हो जाएगा, और ये आपका दोनों मिलके 1 और 3 ये आपका 4 हो गए, ये आ गया, ऐसा हो गया। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ हम पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे, पुट करते थे tan, क्या करते थे, tan को पुट करना है, तो क्या पुट करना है, t = tan x/2 ये पुट करना है, ठीक है ना। अब सब्सटीट्यूशन मेथड, अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते थे, याद आ रहा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा dt/dx ये sec स्क्वायर x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 और ये dx और ये dt हो गया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखो sec स्क्वायर x/2 dx, sec स्क्वायर x/2 dx, इसकी जगह पर मैं 2dt रख दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये 3
साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये देखिए जरा यहाँ पर इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये इसकी जगह पर ये सेक स्क्वायर 2dt, ये 2 और ये dt अपॉन, और यहाँ देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन लेने के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस का ये 2, देख लीजिए भाई ये सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ से लगा। ये t इज इक्वल हम t इज इक्वल 10x/2 पुट करते थे, उसका डेरिवेटिव जो ऊपर दे रखा था उसकी जगह पर 2dt ये रख दिया, सेक स्क्वायर x/2 dx की जगह पर 2dt, और यहाँ 10x/2 की जगह पर t रख दिया, और 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये 2 से ही 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन देख लीजिए पहले। ये पूरा ये सॉल्व होके ये आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आ गया ना। अब इसको देखो यहाँ से देखें जरा, -3 और आपका और 1 में टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 2 एंड dt, ऐसा हो गया। अब ये भी एक फॉर्म आ गया, ये फॉर्म भी हम पढ़े हैं पहले ऐसा टाइप का, और यहाँ जो फॉर्म आया था ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो देखो इसी क्वेश्चन में 2 फॉर्म आ गए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये फॉर्म पढ़ा है, इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ये सारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद। और जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर एक पॉलिनोमियल अगर हो, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हम पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक, तो उसमें जो स्क्वायर वाला जो टर्म था उसका जो कोफिशिएंट है वो +1 बनाते थे, तो यहाँ +1 ऑलरेडी है। फिर उसके बाद क्या करते थे, इसका जो टी जो है भाई, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, ऑलरेडी है। फिर उसके बाद हम टी पे जाते थे, टी टर्म पर, इसका कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पर 2, उसका हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसी में, तो देखो क्या हो जाएगा ऐड करने पर, तो ये +1 और ये -1 ऐसा हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद -3, तो ये अब देखिए जरा यहाँ पर देखो, ये t और ये 2t और ये 1, इसके करने से देखो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, t + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद इस 2 में से ये -1 गया तो प्लस का 1 बन गया, और ये dt हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया। और कौन सा फॉर्मूला बनना है, देखो यहाँ मैं इसको एक तरह से ये लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और देखो ये 1 जो है ये एक तरह से a की जगह पर हो गया, a स्क्वायर 1 मतलब a की जगह पर, ठीक है ना ये, और ये पूरा x की जगह पर हो गया, तो 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, देख लीजिए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये 3 और इनटू और 1 में 1 और ये 10 इनवर्स और t + 1 में 1 ऐसा हो जाएगा, और प्लस सी लास्ट में जोड़ देंगे बाद में, ऐसा a की जगह पे 1 है और x की जगह पर t + 1 है, t + 1 अपॉन में a की जगह 1 ये कर दिया। अब t की वैल्यू क्या है, t = हमने क्या माना 10x/2, t = 10x/2, ये फिर हम वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो रखने पर ये क्या बन जाएगा आपका -3 और ये 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका t की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 10x/2 और ये +1 ये, और फिर प्लस c। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। तो अब इस वैल्यू को हम फिर इसमें यहाँ रख देंगे। भाई ये चल रहा था ना, ये पूरा ये सिस्टम यही तो चल रहा था, इसको अब हमने क्या है, ये तो इसका आ गया था, इसी को तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी इतनी देर से, इसका सॉल्यूशन अब इस वाले पोर्शन का ये आया है। तो अब इसका आंसर जो है वो एक तरह से ये हो गया कि 2x, तो ये है ये माइनस
और ये 3 चल ही रहा था, ये 3 जो है हमने ये बाहर कॉमन लेके, और तो 3 ये आपका 3 और ये 10 इनवर्स और 10 xy2 और +1 और ये +c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है भाई, 2x 2 × 1 dx, तो 1 dx इसका तो ये हो ही गया था, इसी को तो मैं सॉल्व कर रहा था। इसमें पहले मैंने sin x और cos x की जगह पर tan वाले फार्मूले रखे, फिर उसके बाद में फिर ये पूरा सॉल्व होके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, फिर ये t में कन्वर्ट हो गया, फिर एक यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, उसके बाद ये इससे मैच कर रहा था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होने हैं। क्लियर आ रहा होगा समझ में? ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर है 2x - 3 tan इनवर्स 10 xy2 +1 +c। ठीक, तो ये 2x तो इधर से निकल के आया, और इसका ये पूरा पोर्शन, इधर वाला पोर्शन 2x तो ये है ही इसका, और ये इसको छोड़ के ये जो है ना वो इसका पोर्शन है, और +c ऐड कर दिए। ठीक, तो ये समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो सफिशिएंट है। और ये दोनों जो मेथड हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में इसमें ये फार्मूला लगता है, इस वाले में ये फार्मूला लगता है, बस ये 2 फार्मूले नए हैं, उसके अलावा फिर तो सब कुछ पुराना ही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, इसी में लगाइए आगे चल के स्टेप में, ये वाला फॉर्म पढ़ चुके हैं, ये भी सब हम जानते हैं, बस इन दोनों फार्मूलों का अलग इस्तेमाल हो रहा है, ये और ये। ठीक, और सब पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें अप्लाई होते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तभी आप इसमें कुछ समझेंगे। थैंक यू।